इसलिए डॉगमेटिकली प्रेगमेटिक रहो, पूरे अकीदे पे चलते हुए, पूरा ईमान और पूरा यकीन रखते हुए पूरा जोर लगा देना। काश किसी दिन तुम्हारे पित्ते में जहर पैदा हो जाए, काश तुम्हारे बिस्तर को आग लग जाए, काश तुम्हारे अंदर वो गैरत आ जाए, हाय ये इन पीपड़ों को देख के मैं मुकाबला लगाऊं, ये शापर कद्दू करेले, इनके साथ मुकाबला लगाऊं मैं, मुझे बहुत कुछ करना है, इनको देख के क्या लगाना, मैं जा रहा हूं जो तुम सब के सब सक्सेस करना। कई किताबें पढ़ के देखी है, पता है पहला मकसद क्या होता है, यानी सक्सेस मिल जाएगी, सबसे पहला क्या होता है, इसका गोल यानी फाइनल है, ये मैंने ये काम करना है, इसका टारगेट जो है ना इसके जहन के अंदर है, इसे पता है मैंने करना क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है। तकदीर बदलती है, इंसान की तकदीर बदलती है, जिसे पता हो ये मेरा मकसद है, ये मैंने लिखा हुआ है, दिन रात इस पर काम करता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ, मेरे मेंटल पिक्चर और मेंटल मूवी क्लियर है, मैं इसको मूवी देखता हूँ, इसकी पिक्चर देखता हूँ, और इस काम की खातिर इतनी देर तक मैं जा रहा हूँ। जो कामयाब शख्स है ना, उसकी रेसिपी को चुरा दो, ये कैसे उठता है, कैसे सोता है। हर कामयाब शख्स अपने आप को रियायत नहीं देता। एक आम शख्स ना अपने आप को माफ करता रहता है, अपनी रियायत देता रहता है, अपने आप से भरपूर काम नहीं लेता। वो स्लगिश सा, सोया सोया, लेजी बोन्स, इमोशनल प्लान्स एंड फीवरिश एक्शंस। प्लान सुनो बड़े इमोशनल, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक्शन देखो मरे हुए हैं। ओके, कुछ ऐसी कौमें हैं जो मैं बताना नहीं चाह रहा फिलहाल, उनके फीजिबिलिटी इंडेक्स एंड चेंजेबिलिटी इंडेक्स बराबर है। दे आर as much teachable as much they are changeable. You're watching Iftikhar Rahmani Official. Like, subscribe, share and don't forget to press the bell icon. यानी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आपका बचपन बता रहा होता है जवानी कैसे उठेगी। कोई ऐसा आया होता है, इतना टेंजिबल रिजल्ट होता है ना, रोज के रोज इतना चेंज ला रहा होता है, बंदा पहले कह देता है इससे ताल्लुक रख लो, देखना है किसी पोस्ट पे पहुंचेगा। आपके ग्रुप के जाने के बाद ना मेरे पास सीएसएस ग्रुप आता है, उनमें से एक ऐसा लड़का आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कर लूँ क्योंकि ये पास कर जाएगा सीएसएस। या रहीना खां की धरती पे एक ऐसा लड़का बैठा है, वो आन के सीएसएस पास कर जाएगा, और बाकी सारे शापर के शापर हैं, कद्दू करेले, वो जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे। ओके, आप भी कई दफा ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आप नहीं कर रहे होते। कितना गलत रिश्ता है कि सर हमें अंग्रेजी सिखाएं और हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमें कहीं अंग्रेजी आ ना जाए। आप खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हो कि ये नहीं सर पैसे, आज से आपकी और मेरी जंग शुरू, आप सिखाने की कोशिश करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सीख ना पाऊं, अब से मेरे बहाने सुनना तुम, आओ सिखा के दिखाओ मुझे, खुद मेरे खिलाफ खड़े, मतलब आप इस पर क्या करें। ओके, सो दैट्स व्हाई ना टेक केयर, ये खुद अपने आप को उठाओ। सो आई वांटेड टू असाइन योर टॉपिक, जैसे आज था ना ओवर पॉपुलेशन, अगर देखा जाए ना, वी आर ऑल इन जीरो सम गेम। व्हाट इज जीरो सम गेम? अगर हमें एक कमरे में बंद कर देना, हम सबके पास मिला के इस वक्त हैं 16,000 रुपए, हमारे जेबों का पैसा लेन देन कर लें तो 16,000 है, कोई बाहर से नहीं आ रहा अंदर, ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है, हम जितना भी रेल पेल कर लें, ये टोटल मनी कितने रह जाएगी इस कमरे के अंदर? 16,000। ये ऐसे ही हम जीरो सम गेम के अंदर है। इस दुनिया के अंदर ना खास एक प्रोडक्शन है, कितना प्यारा बोल सकते थे यार ओवर पॉपुलेशन पे, एक खास प्रोडक्शन है, वही है जो या हमारे मुंह में पहुंचेगा या तुम्हारे मुंह में पहुंचेगा। अगर मेरे मुंह में आ गया तो तुम रह गए, अगर तुम्हारे मुंह में आ गया तो मैं रह गया। डॉक्टर की दुआ तुम्हारी बद्दुआ है। डॉक्टर जब दुआ मांगता है ना, या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत फरमा, दूसरे लफ्जों में ये कहता है ऐ अल्लाह लोगों को मरीज कर। मैं जब दुआ करता हूँ ना, या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत फरमा, दूसरे लफ्जों में ये कहता हूँ या अल्लाह लोगों को जाहिल कर। और आप भी कुछ ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि सर प्लीज हमसे पैसे, कुछ हम इस तरह से चलते हैं ताकि आप हमेशा हमें लूटते रहें और हम हमेशा लुटते रहें। हमने ऐसा एटीट्यूड बना लिया है ताकि हम लुट सकें। ओके, जीरो सम गेम है पॉपुलेशन। सॉरी, हाँ मेरी दुआ कबूल है, आपका निकम्मापन मेरी दुआ की कबूलियत है। आपको कुछ नहीं आ रहा, समझ लो दुआ कबूल है। आप मजीद सर प्लीज और पैसे ले लें और कोशिश करें कि मैं ना सीख सकूं, या आप कोशिश करें मुझे सिखाएं और मैं जोर लगाऊंगा मैं ना सीख सकूं, मैं पूरा जोर लगा दूंगा मुझे सीख में ना आए।
ओके, इस तरह से खुद मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हो कि ऐसा करें। अच्छा, बोलने पे कह रहे हो, कहाँ गया मोबाइल, लो। अच्छा चलो, सर रीडिंग सुनिएगा। सर नेक्स्ट जुमला, वो बोलो ना बोलो बराबर है यार, रीडिंग का लेक्चर हो रहा है क्या? कल से एक अखबार ले लो, उसके पेपर फाड़ के सारा एक एक पेपर रख लो, कल से रीडिंग सुनेंगे ओ कोर्स के एंड तक। रोजाना मुझे एक का आर्टिकल सुना दिया करो। क्या रोज सोचता हूँ कि कल इस पे बोलो। ओके, इस जिंदगी के प्रेगमेटिज्म को समझो, इस जिंदगी के प्रेगमेटिज्म को समझो। आई वांटेड टू असाइन यू दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग pragmatic, and what is the loss being dogmatic. What is pragmatism? हमारा वेस्ट जो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड का वेस्टर्न जो बड़ा pragmatic है, बड़ा प्रैक्टिकल है, वो कदम उठाता है। ओके, कुछ ऐसी कौमें हैं जो मैं बताना नहीं चाह रहा फिलहाल, उनके टीजिबिलिटी इंडेक्स एंड चेंजेबिलिटी इंडेक्स बराबर है। दे आर एज मच टीचेबल एज मच दे आर चेंजेबल। उनकी चेंजेबिलिटी और टीचेबिलिटी बराबर है, जो उन्हें टीच कर दो उतने चेंज हो गए। और कुछ नेशंस ऐसी हैं उनकी टीचेबिलिटी और चेंजेबिलिटी इंडेक्स बहुत थोड़ी है, और कुछ लोग काउंटर प्रोडक्टिव हैं। उसे पढ़ा दो, वो कुछ ऐसा बिहेव करेंगे ताकि मैं अपने ऊपर मुझे यकीन ना रहे, मैं ऐसा बिहेव करूं, कुछ दिन ना बोलूं ताकि हमेशा के लिए मैं डर जाऊं। ये काउंटर प्रोडक्टिव। क्या आया था, याद नहीं, मैंने कोर्स में बैठा था, मैं कुछ नहीं सीखा था, लिहाजा आज के बाद स्टिच स्लिप्स अपने होठ सी लेता हूं, मैं महफिल में नहीं बोल सकता। वो उधर मैं गया था, खुद अपने नुकसान के लिए बैठे कि ऐसा बिहेव करूं कि कहीं मुझे सीख ही ना आ जाए। ओके, काउंटर प्रोडक्टिव। सो ट्राई टू इंक्रीज योर चेंजेबिलिटी इंडेक्स। जितना टीचेबल हो उतना ही चेंजेबल हो जाओ। अपने इस चेंजेबिलिटी इंडेक्स को बढ़ाओ कि यार जिंदगी में मैंने जीना है, इतना वारे में नहीं है, इतने दिनों का कोर्स इतने दिनों में करके निकलूं मैं, आगे और बहुत कुछ करना है, लाइफ यही नहीं रुकने लगी, और टाइम बहुत कीमती है। मेरे जब सांस खत्म होंगे, एक सांस कुदरत मुझे और नहीं देने लगी, इन सांसों के अंदर मैं हूं किस काम का? आपको पता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ? एंड ऑफ लाइफ। दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्यों दुखी हो जाते हैं हम मरते हुए? हवास का मजा खत्म, देखने का, छूने का, चखने का, सूंघने का और सुनने का मजा खत्म। यही उदासी है ना, मौत। हवास का मजा खत्म हो जाता है। आप देखो ना, तुम अगर देखते हो, तुम्हें आज तक शेखना नहीं आया, शेखने के लिए किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह शेखना तो सिखा दे, देख तो हर दुनिया रही है, मुझे शेखना दे दे। देखने के इतने आदी हो गए हो, अगर देखना खत्म, दिखाई देना खत्म हो जाए तो रो पड़ोगे, क्योंकि देखने की आदत पड़ गई है। तुम सुन सकते हो, तुम गुन नहीं सकते, तो गुन के लिए रोए भी तो नहीं ना कभी, अल्लाह गुन ना आ जाए मुझे। सुनना तो आता है, गुनना नहीं आता। ना ही दुआ मांगी है तुमने। तुम्हें दो हाथों की आदत है, इस यहां कभी हाथ नहीं लगा हुआ सीने पे। अगर तीन हाथों से काम करने की आदत होती और ये वाला हाथ कट जाता तो हम रोते फिरते। अब हाथ जो नहीं लगा हुआ, हम उदास भी नहीं है उस हाथ के लिए। दो टांगों की आदत है, एक टांग कटे तो हम रोएंगे, या अल्लाह कितनी दिक्कत हो गई है। और दो टांगों की आदत है, अगर तीन टांगे होती तो एक टांग के लिए उदास हो जाते हम। ऐसे बहन भाइयों की आते हैं। ये हवास का नशा है जिंदगी, हवा से खमसा का नशा ही जिंदगी है। ये जब खत्म होता है तो इंसान रो पड़ता है। ये मैं बता क्यों रहा था बात, इसके पीछे कनेक्शन क्या था? हाँ, ये ना प्रेगमेटिक, थोड़ा वापस आ रहा हूँ, उसका कनेक्शन टूट गया है। हम लोग ना प्रेगमेटिक नहीं है। जो कामयाब कॉप है ना, उनकी लाइफ रेसिपी को चुरा लो। अगर ये एक ऐसा शख्स है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट केक बनाता है, उसकी ना रेसिपी को चुरा लो। इसमें 2 अंडे डाल दिए, अच्छा 2 चम्मच सोडा डाल दिया, अच्छा इसमें फिर इसे फेंटा, इसमें बीच में मिल्क डाला, चॉकलेट डाली, इसे ओवन में रख दिया, 15 मिनट डाले रखा, और ये से ओवन से निकाल लिया, मैंने भी निकाल दिया। वो वर्ल्ड बेस्ट केक बनाता है। तुम्हें चख के देखो, वर्ल्ड बेस्ट केक है। क्यों? क्योंकि तुमने किसी की रेसिपी को चुरा लिया है। यही कि लाइफ रेसिपी को चुराओ। जो कामयाब शख्स है ना, उसकी रेसिपी को चुरा लो। ये कैसे उठता है, कैसे सोता है। हर कामयाब शख्स अपने आप को रियायत नहीं देता। एक आम शख्स ना अपने आप को माफ करता रहता है, अपनी रियायत देता रहता है, अपने आप से भरपूर काम नहीं लेता।
वो sluggish सा, सोया, lazy bones, emotional plans and feverish actions. प्लान सुनो बड़े इमोशनल, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक्शन देखो मरे हुए हैं. इमोशनल प्लान्स एंड फीवरिश एक्शंस, समझ लो नाकाम शख्स है, माइंड सेट सही नहीं है. और प्रेगमेटिक जो ना, प्रेगमेटिक ये कहते हैं करूंगा तो होगा. ये बड़ी प्रैक्टिकल कामें होती हैं और ये अपने अपने आप को शेड्यूल्ड करते हैं. इतने दिनों में ये काम, उसके बाद ये, और मैं रवाना हो जाऊंगा. अक्सर मिसाल देता हूँ अब्दुल्ला लड़के की, यानी ऑन वन साइड दे यूज्ड टू सिट गर्ल्स, ऑन द साइड दे वर द बॉयज. In the end of the aisle, he used to sit there with a mask. One day I just saw his notebook where he was written कि 16 तक मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, I would appear on the test, और 29 तारीख को मसलन रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, 30 को मैं सर को लंच कराऊंगा, और उसके बाद फ्लान डेट को मैंने अपनी टिकट करानी है और मैंने उड़ के हमेशा के लिए इंग्लैंड चले जाना है. So when he came here for party, जब वो दे रहा था ना कि सर चलें आप घर पे लंच कराना है, I was just going with him, और मुझे वो याद आया कि इसके मैं रजिस्टर में पढ़ा था, और जब मैं जा रहा था 30 डेट थी. मैं दिल में सोचा कल इसका रिजल्ट आया, आज इसे घर हम खाना खाने जा रहे हैं. होश शाबाश, कितना लेजर फोकस है, कितना फोकस है ये. वो मैं कहा देखो अब्दुल्ला अपने आप को रियायत नहीं देता. और वो जब वहां गया है तो अब मैनेजर है वहाँ किसी मॉल के अंदर. वो जब लास्ट टाइम बैठा था तो बता रहा था सर ऐसे मैनेजर हूँ, तो अब मेरा एक मकाम है वहां पर. मैं सोच रहा था ये डिजर्व करता था. फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले मुस्तहिक बनो फिर ख्वाहिशें पालो. ओके, बी प्रेगमेटिक. व्हाट आर डॉगमास? डॉगमेटिक क्या चीज है? एक हवा चलेगी मुझे कामयाब करके चली जाएगी. कुछ ऐसा अनहोनी से होना है, कोई मुझे बचा लेगा. मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं जीता, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ होगा कि वो मेरा काम सीधा हो जाएगा. ओके, वी शुड बी, हमें प्रेगमेटिक होना चाहिए, डॉगमेटिक. हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए या कुछ तवक्कुआत पे जीना चाहिए? वी शुड बी डॉगमेटिकली प्रेगमेटिक. ना तो पूरे प्रेगमेटिक हो जाओ ना डॉगमेटिक हो जाओ. एक बात कर रहा हूं थोड़ा हट कर. एक एथलीट है, वो रोजाना रेस लगा रहा है. एक एथलीट है ऐसा है, वो रेस भी लगा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है. उसका काम थोड़ा वो कम काम कर रहा है. इन द लॉन्ग रन ओलंपिक्स में कौन जीतेगा? जो नमाज पढ़ रहा है. ये डॉगमा है. नमाज का अपना एक मकसद है. जो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है वो ज्यादा रिजल्ट देगा. इसलिए डॉगमेटिकली प्रेगमेटिक रहो. पूरे अकीदे पे चलते हुए, पूरा ईमान और पूरा यकीन रखते हुए पूरा जोर लगा देना. ये क्या है कहानी हजरत मूसा की? इतना भागे, क्या वादियां, क्या पहाड़, क्या जंगलात, इतना भागे कि पानी तक आ गए. आगे भागने की जगह नहीं है. सामने कहा मूसा मरवा दिया. उन्हें कहा कि पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया. उसने कह रहे वो 6 लाख लश्कर आ रहा है, उसके घोड़े छोटे हैं, पीछे धुआं बड़ा है. ओए मरवा दिया, बड़ा बुरा मरेंगे अब. बने सारे ओए मूसा मरवा दिया. उन्होंने कहा अल्लाह माना, पूरा जोर लगा दिया, अब कोई ना कोई मदद आएगी. इतना जोर लगाओ कि मदद आ जाए. इससे कहते हैं गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं. अब ये जो ओवर पॉपुलेशन है ये भी एक डॉगमेटिज्म है. आबादी फैलाओ, खैर है, अच्छा हो जाएगा, ऐसी हवाएं चलेगी, सारे बच जाएंगे. नॉनसेंस. नहीं पढ़ रहे, खैर है, बच जाए. नॉनसेंस. कुछ नहीं हो रहा, निकम्मा हूं, पढ़ नहीं रहा, खैर है. नॉनसेंसिकल है बात. पूरा जोर लगाओ जिंदगी के अंदर. लाइफ विदाउट एम इज द ग्रेटर ट्रेजेडी देन द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी. कब्रें मत बनाओ, अपने आप से काम लो. ठीक है, कब्र की जिंदगी ना गुजारो. द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज डेथ, एंड द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी देन द ग्रेटेस्ट वन इज लाइफ विदाउट एम. ओके, एम रखो अपना. सक्सेस करना कई किताबें पढ़ के देखी है. पता है पहला मकसद क्या होता है? यानी सक्सेस मिल जाएगी. सबसे पहला क्या होता है? इसका गोल यानी फाइनल है, ये मैंने ये काम करना है. इसका टारगेट जो है ना इसके जहन के अंदर है. इसे पता है मैंने करना क्या है. ये सबसे पहला स्टेप है. तकदीर बदलती है, इंसान की तकदीर बदलती है. जिसे पता हो ये मेरा मकसद है, ये मैंने लिखा हुआ है, दिन रात इस पे काम करता हूँ,
इसे मैं बोलता हूँ, मेरे मेंटल पिक्चर और मेंटल मूवी क्लियर है। मैं इसको मूवी देखता हूँ, इसकी पिक्चर देखता हूँ, और इस काम की खातिर इतनी देर तक मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने करना है और आगे बढ़ जाना है। और डॉक्टर साहब आ रही हैं पढ़ने के लिए, अभी उनका मैसेज आया है, दाखिले के पैसे दे दिए, सो प्लीज़ अभी ना भेजें। शुक्र है मैं पैसे भेजे नहीं थे मुल्तान, मैं आज वो भेज दिया, ओके नहीं भेजते, क्योंकि वो प्लान्ड नहीं है। तुम क्यों नहीं अपने ऐलान करते, सर ये पैसे 11 अगस्त को मैंने पेपर दे देना है, 11 अगस्त का पेपर देना है, इस दिन में फ्लाइट होनी है, उस दिन में रवाना हो जाना है। ओके, ये अपने आप को खुद प्लान करो, यानी खुद प्रेगमेटिक बनो, प्रैक्टिकल स्टेप्स लो। ये करना है तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरे वालिद साहब जिंदा थे ना, मैं अक्सर अब भी मैं कूलर में ना पानी मैं बनाता हूँ। जब वालिद साहब जिंदा थे ना तो कई दफ़ा मैं सुस्ती कर जाता था, कौन कैन डाले कौन बर्फ डाले, सुस्ती कर जाता था। घंटे 1.5 घंटे बाद ठंडा पानी पीने को मिलता था। और ऐसे जब कूड़ा फेंकना होता, कई दफ़ा मैं सुस्ती कर जाता, कूड़ा लेके बाहर नहीं फेंकता था। तो कुछ अर्से बाद देखता, थोड़ी देर बाद देखता, 2 घंटे बाद कूड़ा गायब है घर से। लाइफ गुजर रही थी, वालिद साहब की डेथ हो गई। मैं पानी पिया, गर्म था पानी, मैं 2-3 घंटे वेट किया, पानी ठंडा ना हो सका, कूड़ा पड़ा था। मैंने कहा बस कोई ना कोई किसी तरीके से गायब हो जाएगा ये। मेरे वालिद साहब नहीं थे, तो कूड़ा किसी ने ना फेंका। उस दिन से सीखा मैं कि जो मेरे काम है वो मुझे ही करने हैं। हमारी पता है ज्यादातर ड्यूटी क्या है, हम अपना काम कब करते हैं, कब करते हो, लाजमन करते हो अपना काम जब जब नहीं, हाँ हम लाजमन करते हैं, रोज करते हैं। वॉशरूम में अपना काम आप करते हो, बाथरूम जब जाते हो अपना काम आप करते हो, अपने आप को आप साफ करते हो, उसके अलावा कुछ करते हो काम, मनहूस हो। ओके, अपना काम आप करना सीखो। वो देखो शर्मिंदा हो गया, ये क्या झूठ बोल रहा हूं मैं, इट्स ट्रू, सच है भाई। ओके, वॉशरूम के अलावा करते हो अपना काम, ये अम्मा करेगी, ये अब्बा करेगा, ये भाई करेगा। अपने आप को तो संभालो यार, खुद अपने आप को टारगेट करो, अपने आप से काम लो। क्यों अपने आप को रियायत देते हो? ओके, ऐसा ना करो। हम इतना दूर दूर से इस बात के लिए आए हैं, सर ये पैसे पकड़ें, मैं रोज इतना दूर से आया करूंगा इसलिए ताकि मैं कुछ कर ना सकूं। आप में से सबसे कम पढ़ा हुआ कौन है? Who is the minimum education amongst all of you? मेरा ख्याल ताहा, what's your education? You're in class 10th, ये 10th में है। इसे 13 साल एक काम में लगाए हुए हैं, 13 साल। प्ले, नर्सरी, प्रेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, 13वां साल है इसका। तकरीबन 8 घंटे रोजाना के हिसाब से इसने अपनी जिंदगी दी है, 8 घंटे। अब ये मेरे पास आया है इतनी प्रैक्टिस के बाद, ये देखो हमारा रिजल्ट क्या है, एकेडमिक कैरियर का हालत देखो। 13 सालों से 8 घंटे की औसत से इस लड़के ने जिंदगी काटी है। इसे जब मैं 2 मिनट का टॉपिक देता हूं और 23 घंटे बाद जब मुलाकात होती है तो बच्चा कहता है सॉरी सर। मेरे जुल्म भी तो गिनो ना। सिर्फ 13 साल की पीपड़ी सी प्रैक्टिस 8 घंटे मामूली से रोजाना देकर जब मैं इनको 2 मिनट की 60 सेकंड की कहानी जिम्मे लगा देता हूं तो मामूली से 23 घंटे बाद कहते हैं सॉरी सर। ये तुम्हारी नस्ल से क्या निकलेगा? क्या हो जाओगे तुम? किसको रहा रहे हो? है ना, किसको रहा रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, इजंट इट रॉन्ग? तुम्हें घर वाले उल्टा लटका देना है थोड़ी बात। ये खोपड़ी किस काम की है? किस काम की है? मेरे क्या क्या प्रोडक्शन है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई और कितना थोड़ा रिजल्ट है ना। जुल्म देखो क्या क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ये किस तरह के कैसे मुफ्ती घरों के लोग आए बैठे हो। 13 घंटे कम से कम इन्वेस्टमेंट है, 13 साल, 8 घंटे की एवरेज, ट्यूशन अलहदा, वो वालदेन गरीब हो गए, वो पैसे वेपराइज कर करके उन्हें 2 मिनट का घर जाके शेयर करना। सर इतनी जाती करते हैं, कहते हैं 2 मिनट आके बोलो। हद नहीं कर रखी यार उन्होंने, जुल्म की इंतहा। कहते 2 मिनट ठहर के बोलो, इतना मजबूर करते हैं, मुझे यूं निकालना पड़ता है। अच्छा उस्ताद सुन, चैट जीपीटी क्या कह रहा है।
अल्लाह अकबर, तुम्हें तो लोरियां दी जाएं, इतनी मेहनत, नजर लग जाएगी, बस करो, थोड़ा आराम करो। तरक्की उस वक्त होती है जब तुम्हारा करीबी हो ना, करीबी, वो तुम्हारी मेहनत को देख के तुम पे रहम खा रहा हो। बस कर, ये ले दूध पी, आराम कर, बस कर, थोड़ा रिलैक्स हो जा वॉक करके। क्या कर रहे तू? समझ लो अब ये परमानेंट होगा, क्योंकि मिडोक्रिटी की जिंदगी को छोड़ चुका है। जो आम कद्दू करेले कर रहे हैं ये उनसे ऊपर निकल रहा है। अब कद्दू करेले की लाइफ निकाल के बंदा ये अपने आप को शार्प कर रहा है। ऐसे के ऐसे लोग आते हैं और इतने शार्प हो जाते हैं, टेंजिबल प्रोग्रेस, कि देखो कल कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ है, ये देखो तैयार हो गया, खुदा हाफिज भी, तुम रवाना हो जाओ। और कोई बैठे होते हैं, सर पढ़ाए ना, करके आए हो, कल करोगे, बोल सकते हो, हाँ बोलो, सर जती कर रहे हैं, सर ने उससे मोबाइल से क्या, उसने क्या, मैं गया पता नहीं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हर वक्त कहते हैं तू ना देखा कर बीच में, मेरे पीछे पड़ गए, अल्लाह अकबर। ओके, सो प्लीज टेक केयर। काश किसी दिन तुम्हारे पित्ते में जहर पैदा हो जाए, काश तुम्हारे बिस्तर को आग लग जाए, काश तुम्हारे अंदर वो गैरत आ जाए, हाय ये इन पीपड़ों को देख के मैं मुकाबला लगाऊं, ये शापर कद्दू करेले, इनके साथ मुकाबला लगाऊं मैं? मुझे बहुत कुछ करना है, इनको देख के क्या लगाना, मैं जा रहा हूं, जो तुम सब के सब, मैं बढ़ गया भाड़ में। सो सर ने आगे बोला नहीं। ओके, खुद अपना प्लान बनाओ। शुक्रिया, आज सब लोग फिर आ गए कल फिर आना मोबाइल के साथ। हाँ, आ रहा हूँ। एक साहब आते थे, डॉक्टर साहब मेरे पास पढ़ने आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताते थे कि तैयार नहीं है। वो जब आते ऐसे सर खुजाते हुए, फीकी फीकी हंसी। एक्चुअली लास्ट नाइट आई केम एट माई होम फ्रॉम माई क्लिनिक and some guests came at my home, and when I got free from the guests, I thought now I would just prepare my lecture. I opened the book, sir. I just kept on my face and I fell fast. When I opened my eyes, it was morning. So I could not do, inshallah tomorrow I will do my work. Thank you. वापस अगले दिन फिर आए होते अंदाज बता रहा है तैयार नहीं है। Actually, yesterday guests did not come at my home. There were certain patients in my clinic. When I got free, I was very late. You know my son Salman, he just brought mathematics. I just explained in 2-3 questions. I thought I would just study now. I want to take a little nap. I lay down and fell fast asleep. Sorry I could not do. Tomorrow I will do inshallah. वो करते 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 जब कोर्स खत्म हुआ तो उन्हें इंग्लिश आती थी। क्या वजह है? क्योंकि वो रोज के रोज साहब बोलते थे, या घर से टॉपिक तैयार करके नहीं आते थे, लेकिन अपने आप को रियायत नहीं देते थे कि आज के दिन की अपीयरेंस, आज मैं क्या बोलूं। तुम 24 घंटे बाद ये कहने के लिए आते हो, नो सर, नो सर नो सर नो सर, इतना फ्लो आ चुका है। वेल टुमारो आई विल प्रिपेयर, टुडे आई वाज बिजी, यहां से जबान गुजरी नहीं। You're watching Iftikhar Rahmani Official. Like, subscribe, share and don't forget to press the bell icon.